नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान ऑफ आवर आंसर राइटिंग सीरीज। ठीक है, कि हमने जो यूट्यूब पे ये जो आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसको लेकर हमारा प्लानिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि पर्पस क्या है। ये सीरीज जो हमने स्टार्ट किया इसका पर्पस क्या है। और देखिए ये जो सीरीज है ये लंबे टाइम तक चलते रहेगा, है ना। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस सीरीज को लाया गया है जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो देखिए इसका पर्पस क्या है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है कि लर्निंग आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, हमें सीखना है कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि बिना आंसर राइटिंग का यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल, क्या सुपर इम्पॉसिबल है ना। तो हमें आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखना है। उस दूसरा रेगुलर रिवीजन होते रहेगा। देखिए ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होता है। ठीक है, और हम ट्राई करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को ले जिसमें मल्टीपल एंगल इन्वॉल्व हो, ताकि होलिस्टिक कवरेज ऑफ टॉपिक हो सके। और देखिए, और होलिस्टिक कवरेज ऑफ टॉपिक होगा तो ऑफकोर्स आपका रेगुलर रिवीजन होते रहेगा। और उसके बाद टाइम सेविंग, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही आपके लिए आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके सामने आंसर ना लिखे। अगर देखिए अगर आपके सामने आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, एक लंबा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले से लिख के लाते हैं, बस उसको डिस्कस करना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो लिमिटेड टाइम में हम लोग आंसर राइटिंग को कैसे बेहतरीन तरह से सीख सकते हैं, ये मेरा एक तरह से को बोल सकते हैं कि पर्पस है। अब देखिए उसके अलावा और क्या क्या मेन चीज़ है, मेरा प्लान क्या है इसको लेके। देखिए प्लान क्या है कि प्लान ये है कि 2 आंसर पर डे। ठीक है, पहले हम 1 आंसर पे थे, अब सोच रहे हैं कि उसको 2 आंसर पर डे कर देते हैं। तो देखिए यूजुअली जो 1 आंसर पर डे था तो उस वक्त वीडियो का लेंथ यूजुअली 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट इस तरह से रहता था। तो अगर 2 आंसर पर डे करेंगे तो वीडियो का लेंथ 15 मिनट के आसपास जाएगा। तो आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसको आप आप अपने टी ब्रेक या ब्रेकफास्ट या फिर कोई फ्री टाइम में, या फिर आप मान लीजिए लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, बस फ़ोन में चला दिए और आराम से देख लिए। तो यूजुअली देखिए 15 मिनट का है, आप 1.25 पे देख सकते हैं, है ना। तो आपको कितना यूजुअली 10 से 12 मिनट में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका टाइम को सेव कर देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। ठीक है, तो इसलिए 15 मिनट का वीडियो लेंथ है, तो आप इजीली टाइम बचा के उस दौरान अपने चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और आंसर राइटिंग का एक स्किल भी सीख सकते हैं। अब देखिए ये तो मेरा हो गया 2 आंसर पर डे का। ठीक है, तो अगर 2 आंसर पर डे करेंगे तो अब आप पूछिएगा कि अच्छा ये बता दीजिए कि कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट है ना। तो कि देखिए मैं चाहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होते रहे। ठीक है, हर वीक सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होते रहे, तो 7 डे पर वीक ऑफकोर्स। तो देखिए हमने प्लान किया कि मंडे और ट्यूसडे को GS1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक दिन हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन होगा और एक दिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, ये टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, उसके अलावा वेडनेसडे और थर्सडे को हम लोग GS2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए मोस्टली पॉलिटी का ही रहेगा। मे बी दोनों दिन पॉलिटी का ही रह सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कभी गवर्नेंस का आ जाए, कभी IR का आ जाए, कभी सोशल जस्टिस का आ जाए। क्योंकि देखिए पॉलिटी यहाँ पर मेन टॉपिक है ना, इसलिए ये टॉपिक्स भी आते रहेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी आते रहेंगे और यहाँ भी टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग GS3 पे फोकस करेंगे। उसमें एक दिन तो इकोनॉमी का ही फिक्स है और एक दिन में भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, में भी साइंस एंड टेक, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों दिन इकोनॉमी ही रहे, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ का मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ भी टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। ठीक है, इथिक्स को लेकर अभी मैंने कुछ खास सोचा नहीं कि इथिक्स का क्वेश्चन लाना है कि नहीं लाना है, फ्यूचर में उसको देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा तो बात दिन रहा संडे। ठीक है, देखिए संडे को छुट्टी का दिन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको संडे को क्या करना है, संडे को स्पेशली मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर बेस्ड एक क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए दुनिया भर में बहुत सारा चीज़ चलते रहता है, मे बी इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा संडे को। ठीक है, जो भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहेगा, लाइक मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था 1-2 करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक, स्पेशली जो SC ST रिजर्वेशन से था, तो वो मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, लैंडस्लाइड जो वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ है तो उसके रिगार्डिंग टॉपिक को डिस्कस किया था, तो वो हम लोग संडे को करेंगे। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि मंडे ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे थर्सडे को क्या होगा, फ्राइडे सैटरडे को क्या होगा और संडे को क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, इसको हम लोग फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए ये जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ना, ऑल क्वेश्चंस ये बेस्ड होकर इस पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होगा। तो आपका होलिस्टिक रिवीजन होते रहेगा इन द लिमिटेड टाइम पीरियड। उसके अलावा देखिए जो भी आंसर्स रहता है, एक जनरल हम लोग बात करते हैं आंसर्स का। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन यूजुअली हम लोग जो कीवर्ड्स होता है उसका डिफिनीशन कंसीडर करते हैं, कोई डाटा पुट कर देते हैं,
कोई स्टेटमेंट जो फेमस लाइक पर्सनैलिटी का स्टेटमेंट है, लाइक गांधी जी का, या फिर कोई और पर्सनैलिटी का, तो उनका स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई अदर कैची लाइन हम लोग पुट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। बॉडी में यूजुअली हम देखिए, हम पैराग्राफ का यूज बॉडी में मिनिमम करते हैं, बहुत ही कम। आप शायद ही मेरे किसी भी आंसर में देखिएगा पैराग्राफ हो, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। मैप होता है, अगर ज्योग्राफी का है तो मैप होगा, या फिर जिस तरह से अगर कभी भी कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मैप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन हिस्ट्री में भी मैंने मैप इंट्रोड्यूस कई बार किया हूँ, ठीक है। तो मैप हो सकता है, फ्लो चार्ट तो मैं रेगुलरली बनाते रहता हूँ, ग्राफ हो सकता है, कोई दूसरा डायग्राम हो सकता है, और पॉइंट वाइज, ये तो बहुत ही फेमस है, मैं तो हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का पार्ट हो गया। एंड लास्ट में क्या है, कंक्लूजन है ना। कंक्लूजन में हम हमेशा बोलते हैं कुछ पॉजिटिव नोट के साथ एंड करना चाहिए, तो पॉजिटिव एंडिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं, है ना, कोई कैची लाइन्स दे सकते हैं। तो ये सब यूजुअली आप देखे होइएगा, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो उसमें आप देखिएगा हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर राइटिंग का कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक फ्रेमवर्क हमने देने की कोशिश किया। तो देखिए, तो इस तरह से हमने बताया कि पर्पस क्या है मेरा, प्लान क्या है मेरा, ठीक है, और आंसर राइटिंग्स का एक जनरल आपको जनरल मैप दिया, ठीक है। अब देखिए, नाउ इट्स टाइम फॉर यू, दैट्स अ चैलेंज फॉर यू। तो चैलेंज क्या है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 क्वेश्चन पर डे एनालाइज करना है। देखिए सिंपल, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो आप कुछ पल के लिए, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, सोचिए उस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन में पॉसिबल क्या क्या पॉइंट हो सकता है, क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए पूरा। तो उससे क्या होगा आपको कि जो आपने सोचा था, ठीक है, आपका थिंकिंग स्किल और जो मैंने पॉइंट्स दिया है यहाँ पर, ठीक है, जो राइटिंग में मैंने पॉइंट्स दिया है, ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा सोचा हो सकता है कि आपके सोचने में कुछ चीज़ें मिस कर गई हो, तो वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा सोचा हो और वो मेरे आंसर में नहीं है, तो आप इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम लोग ये नया नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये चैलेंज है आपके लिए कि 2 क्वेश्चन पर डे आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं पर डे 2 क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, है ना, उसका वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करता हूँ, ठीक है। तो इट्स चैलेंज फॉर यू टू मेंटेन योर डिसिप्लिन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पर डे यानी कि 14 क्वेश्चन पर वीक, यानी कि 16 क्वेश्चन पर मंथ, है ना। और आप 1 साल तक ऐसे ही कर सकते हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू। लोग बोलते हैं कि आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेंस जाने से पहले। यार मैं आपको हर मंथ 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए चैलेंज है। आई थिंक आपको, आप या तो एक्सेप्ट कीजिए या फिर रिजेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब आप पे डिपेंड करता है, एंड आई होप कि आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे आपका ओपिनियन तो मैंने रखता ही है, ठीक है। तो आपका ओपिनियन मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि देखिए आज जो मैंने ये डिस्कस किया, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। और आई होप कि ये जो सेशन है ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ये जो फ्यूचर प्लान है, ठीक है, रिगार्डिंग आवर आंसर राइटिंग, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो देन एट लास्ट, थैंक यू